हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था। तो आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस एमिजार, बाप के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सभी टेंसों में एक ही तरीके का स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस बाप प्लस ऑब्जेक्ट। तो चेंजेस जो है वो सिर्फ बार में होते हैं, बाकी सब सेम ही है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम किसी भी बाप का प्रेजेंट फॉर्म मतलब B1 लिखते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में B2 मतलब पास्ट फॉर्म। जैसे डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो डू का पास्ट फॉर्म होता है डी, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। गो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो गो का पास्ट फॉर्म होता है वेंट, जो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम एमिजार का यूज़ करते हैं और एमिजार का जो पास्ट होता है वो होता है वाज और वेयर। तो एमिजार हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे और वाज वेयर हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। जब हम किसी कंटिन्यूअस में लिखने जाते हैं तो हमेशा किसी भी बाप के साथ आईएनजी होता ही होता है, मतलब उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो रही रूल्स की बात, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। उनमें से सबसे पहला जो और सबसे जो बेसिक है वो है एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग नाउ, मतलब ऐसा काम जो काम वर्तमान या फिर अभी चल रहा हो। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने का काम अभी चल रहा है। तो जैसे आई, तो आई के साथ एमिजार में से होता है एम। तो टीच का मतलब है पढ़ाना, तो आई एम टीचिंग, टीच के साथ आईएनजी क्योंकि ये कंटिन्यूअस में है। सो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। किसे पढ़ा रहा हूँ? आप लोगों को। तो आई एम टीचिंग यू, आप लोग मुझे सुन रहे हो। तो मैं जो बात बोल रहा हूँ उन बातों को आप सुन रहे हो, मतलब मुझे सुन रहे हो। तो आप लोग सुन रहे हो तो यू, तो एमिजार में से यू के साथ क्या होगा? आर। सो यू आर क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो सुनने को इंग्लिश में लिसन कहते हैं। किसी चीज़ को जब ध्यान से सुना जाए तो लिसन यूज़ किया जाता है। सो यू आर लिसन के साथ आईएनजी, तो यू आर लिसनिंग टू मी। टू होता है क्योंकि जिस चीज़ को सुन रहे हो उस चीज़ से पहले टू का ऐड करना पड़ता है लिसन के बाद। उसी तरीके से जैसे कि वो टीवी देख रहा है, तो मतलब उसका टीवी देखने का काम चल रहा है। तो कौन देख रहा है? वो देख रहा है। तो ही एमिजार में से ही के साथ होता है इज़। तो देख रहा है किसी खेल को या फिर टीवी देखने को इंग्लिश में वॉच कहा जाता है, और वॉच के साथ आईएनजी। तो ही इज़ वॉचिंग, वो देख रहा है। क्या देख रहा है? टीवी देख रहा है। तो ही इज़ वॉचिंग टीवी। जैसे कि वो लड़का खेल रहा है, तो वो लड़का खेल रहा है किसके बारे में? उसके बारे में। तो वो लड़का मतलब द बॉय। तो एमिजार में से क्या होगा? द बॉय के साथ इज़। और खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं, तो प्ले के साथ आईएनजी लगा दे वो। तो ही इज़ प्लेइंग, वो खेल रहा है। क्या खेल रहा है? सपोज ही क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। नंबर 2, एन एक्शन दैट इज़ हैपनिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ आवर लाइफ, मतलब हम अपने जीवन में आजकल जो काम कर रहे हैं। जैसे कि वो आजकल दुकान चला रहा है, तो ये काम आजकल वो कर रहा है। वह कंप्यूटर सीख रहा है, तो कुछ दिनों से या फिर कुछ महीनों से ये कंप्यूटर सीख रहा है। जैसे कि मैं यूट्यूब में ग्रामर सिखा रहा हूँ, तो ये काम मेरा फ़िलहाल चल रहा है। या फिर वह घर बनाने का काम कर रहा है। कुछ और सेंटेंसेस जैसे ही इज़ लर्निंग इंग्लिश दिस डेज, तो इन दिनों वो इंग्लिश सीख रहा है। तो उसने एडमिशन लिया तो तब से वो इंग्लिश सीख रहा है। आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो कुछ दिनों से ये काम मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जॉब की ज़रूरत है मुझे। ही इज़ स्टार्टिंग इन दिस स्कूल, वो इस स्कूल में पढ़ रहा है। तो जब से एडमिशन लिया तब से ये उस स्कूल में पढ़ रहा है। शी इज़ लिविंग इन दिल्ली, जैसे कि वो दिल्ली गई है तो कुछ काम के लिए, तो आजकल वो दिल्ली में रह रही है। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी सेंटेंसेस मैंने अभी बोला या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सभी काम अभी यानी इस वक्त चल रहा है। ये सभी काम हम कुछ महीनों, कुछ दिनों या फिर कुछ सालों के लिए आजकल कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होते हैं। नंबर 3, एन एक्शन दैट इज़ प्लान्ड और प्री प्लान्ड इन द फ्यूचर, मतलब ऐसे काम जो काम हम फ्यूचर में करने वाले हो और जो फिक्स्ड हो, मतलब होगा ही होगा। तो ऐसे काम भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया जाता है। जैसे कि आई एम विजिटिंग माई फ्रेंड टुमारो, मैं मेरे फ्रेंड को कल मिलने वाला हूँ। ही इज़ गोइंग अब्रॉड दिस वीक, वो इस सप्ताह विदेश जाने वाला है। तो अनिल इज़ प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट संडे को अनिल क्रिकेट खेलने वाला है, मतलब ये सभी काम होने वाले हैं। तो ये सभी काम फिक्स्ड है, ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, होगा ही होगा। इसी कारण इन सभी सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है। तो अगर स्ट्रक्चर के नज़रिए से देखा जाए तो सेंटेंस में हमें एमिजर यूज़ करना है और बार के साथ आईएनजी यूज़ करना है। तो उसी तरीके से ही लिखा हुआ है, जैसे कि एम इज़, और तीनों सेंटेंसेस में इज़, यहाँ पर एम, तो और बाप के साथ आईएनजी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एमिजर हम यूज़ करेंगे और बाप के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे। तो जो काम
हम वर्तमान मतलब इस समय कर रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। जो काम हम आजकल कर रहे हैं वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और ऐसे काम जो काम हम फ्यूचर में करने वाला हो जो फिक्स्ड हो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। बस ऐसे सेंटेंसेस को जब हम अपनी भाषा में कहने जाते हो तो एक बार उसको इंग्लिश में सोच ले, कहने की कोशिश करें, इम्प्रूवमेंट अपने आप आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जल्दी मुलाकात होगा आप लोगों के साथ एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।